अरावली की घाटी का अभिनंदन करने आया हूँ, अरावली की घाटी का अभिनंदन करने आया हूँ, जयवंता के लाल तुम्हारा वंदन करने आया हूँ। और जिस मिट्टी की गाथा गाकर बलिदानी अमर हुए, आन बान पर अर्पित उसकी तनमन करने आया हूँ, आन बान पर उसकी अर्पित तनमन करने आया हूँ। चार पंक्तियां और निवेदित करता हूँ कि शक्ति के पुजारी छत्रपति वीर शिवा तुम्हारी तलवार भवानी को प्रणाम करता हूँ, और वीरता में इतिहास रचा बुंदेलखंड का झांसी की लक्ष्मी महारानी को प्रणाम करता हूँ। अरे घास की रोटियां खाकर भी ना गुलामी की बेड़ियों में बंधा, हल्दी घाटी की माटी और पानी को प्रणाम करता हूँ। और जाति भेद भाषा भेद मानता नहीं हूँ मैं, दिल से हो हिंदुस्तानी उस हिंदुस्तानी को प्रणाम करता हूँ। दिल से हो हिंदुस्तानी उस हिंदुस्तानी को प्रणाम करता हूँ। चार पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूँ। चार पंक्तियों में चार कविताएं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ कि इंसानियत का ताज शीशे का बना है, इंसानियत का ताज शीशे का बना है, संभालना इसे कभी फूटने न पाए, और रिश्तों की डोर में गांठ पड़ने न पाए, पड़ भी जाए तो फिर कभी छूटने न पाए। और बेशक बनाओ तुम गगन चूमती इमारतें, मगर झोपड़ी गरीब की कभी टूटने न पाए। और सरहद की लकीरें शहीदों की अमानत हैं, कोई लुटेरा इन्हें कभी लूटने न पाए। सरहद की लकीरें शहीदों की अमानत हैं, कोई लुटेरा इन्हें कभी लूटने न पाए। आदरणीय, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जहां तक बात हुई कि वीर रस के कवि, वीर रस के कवि, वीर रस के कवि, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी भाषा कड़वी भाषा हो। हम भी चाहते हैं कि हम बिंदिया पायल कंगन के गीत लिखें, हम भी चाहते हैं कि हम भी हंसी ठहाके लिखें, लेकिन निवेदन करता है बुंदेली, वीर रस लिखना, ओज लिखना क्यों जरूरी हो जाता है? अगर पृथ्वीराज को चंद्रवरदाई नहीं चेताता तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु कभी नहीं होती। ये हंसी ठहाकों, टिप्पणियों और चुटकुलों से संभव नहीं हुआ। निवेदन करता हूं कि सदा सरगर्म रहने का हुनर आना जरूरी है, सदा सरगर्म रहने का हुनर आना जरूरी है। जिगर का खून आंखों में उतर आना जरूरी है। और अगर दुनिया शराफत को हमारी बुजदिली समझे तो हमें अपनी औकात पर उतर आना जरूरी है, हमें अपनी औकात पर उतर आना जरूरी है। आदरणीय राम राज्य की बात हुई थी, राम मंदिर की बात हुई थी इस मंच से, हुई ना। एक निवेदन करना चाहता हूं, सारा देश चाहता है कि राम मंदिर बने, देश में राम राज्य की स्थापना हो। राज बुंदेली उसके पहले एक छोटा सा बदलाव चाहता है। अगर आप सहमत हो तो समर्थन कीजिएगा। निवेदन करता हूं, स्वागत। कैकेयी ने वर मांगा था वन केवल 14 वर्षों का, कैकेयी ने वर मांगा था वन केवल 14 वर्षों का, कुछ गद्दारों ने गला दबाया मर्यादाओं का, आदर्शों का। भारत भूमि पर भरत बंधु को आजीवन वनवास मिला, मिला कंस को सत्ता सिंहासन, कान्हा को कारावास मिला। घर घर में अग्नि परीक्षा देती हैं कितनी सीताएं, मंदिर मंदिर बिलख रही हैं वेद व्यास की गीताएं। तो युवा शक्ति के गर्जन से अब आसमान थर्राने दो, और राम राज्य आने से पहले तुम परशुराम को आने दो, राम राज्य आने से पहले तुम परशुराम को आने दो। अगर परशुराम आ जाते हैं तो राम राज्य बड़ी आसानी से आ जाएगा। आतंकवाद की बात हुई थी इस मंच से, कहीं ना कहीं पुलिस पर टिप्पणियां की गई, वर्दी पर टिप्पणियां की गई। मैं मित्रों 26/11 के हमलों का प्रत्यक्ष, आतंकवादी हमले का प्रत्यक्षदर्शी खड़ा हूं। निवेदन करता हूं, कोई कैसी भी टिप्पणियां करे, लेकिन राज बुंदेली जब भी पुलिस की वर्दी को देखता है उसमें सिर्फ करकरे सालस्कर उन्नी कृष्णन को देखता है। इसके अलावा राज बुंदेली को पुलिस की वर्दी में और कुछ नहीं दिखाई देता है। निवेदन करता हूं, चार पंक्तियां। इस देश की नारी शक्ति की बात हुई है, इस देश की नारी शक्ति, मातृ शक्ति पर कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं कि कभी होली के पर्व पर, कभी
कभी होली के पर्व पर लेकर पिचकारियां निकलती हैं, तो कभी लाजपट का घूंघट लिए नारियां निकलती हैं। अरे अपना देश वह देश है यारो, यहाँ चूड़ियों से भी चिंगारियां निकलती हैं, यहाँ चूड़ियों से भी चिंगारियां निकलती हैं। एक दो रचनाएं, क्योंकि आप इतने समय से सुन रहे हैं, एक दो रचनाएं छोटी छोटी आपके बीच में रख देता हूं। 4 पंक्तियां और आतंकवाद की बड़ी बात हुई, तमाम बातें हुई। कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, हमने जहां जहां मात खाई है सिर्फ क्षमा करने के बदौलत। ये सबसे बड़ी भूल रही है इतिहास में कि हमने जहां जहां क्षमा किया है वहां वहां हमें घात मिली है। निवेदन करता हूं, देखिए मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज 16 बार माफ करता है, क्षमा करता है। अगर पहली बार में ही निपटा दिया होता तो ये दिन देखने नहीं पड़ते पृथ्वीराज को। जवाहरलाल नेहरू जी की एक गलती से देश का बंटवारा हुआ, लेकिन बेटी ने सुधार किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान का विभाजन हुआ। लेकिन गलती इंदिरा जी से ये हो गई कि जब बांग्लादेश अपना जीता हुआ भूभाग था तो उसे अलग देश बनाने की जरूरत क्या थी? उसे अगर हिंदुस्तान में मिला लिया होता तो पाकिस्तान कभी कश्मीर की बात नहीं करता। जब तक उसकी उम्र होती वो बांग्लादेश को छुड़ाने में ही चिल्लाता रहता। तमाम ऐसी गलतियां हुई। मैं निवेदन करता हूं, आतंकवाद की बात हुई, मैं कहना यह चाहता हूं कि जिस देश पर मोहम्मद गोरी जैसा शैतान 17 बार हमले करता है, जिस देश को मुगल सल्तनत की 7 पीढ़ियां लूटती है, जिस देश को 200 वर्षों तक अंग्रेजी सियासत नोचती है, घसोटती है, और जो देश आजादी से लेकर आज तक आतंकवाद से लड़ता आ रहा है, फिर भी इस देश का पाल बांका नहीं हुआ है। आखिर कुछ तो विशेषता है इस देश की। वो विशेषता 4 पंक्तियों में बुंदेली रखने का प्रयास करता है। वो क्या विशेषता है कि जहां राणा ने खाई घास की रोटियां, जहां राणा ने खाई घास की रोटियां, जहां माताओं ने बलि दे दिए बेटे और बेटियां, जहां फांसी के फंदों को गले का हार समझा गया, अरे जहां उजड़ी मांग को आजादी का उपहार समझा गया, जहां इंकलाब का नारा निकला जेल की सलाखों से, यह देश भला क्या डरेगा आतंकवादी पटाखों से? यह देश भला क्या डरेगा आतंकवादी पटाखों से? क्या कमाल है। और हम कौन हैं? हम कौन हैं? किसके वंशज हैं? 4 पंक्तियों में परिचय देता हूं, उसके बाद 2 छोटी-छोटी। बहुत अच्छे। हम कौन हैं? फांसी के फंदों को हम गर्दन दान दिया करते हैं। पंक्ति है। फांसी के फंदों को हम गर्दन दान दिया करते हैं, गोरी जैसे शैतानों को भी जीवन दान दिया करते हैं। पर जब कोई क्षमाशीलता का अपमान किया करता है, अंधा पृथ्वीराज भी तब प्रत्यंचा तान लिया करता है। और इस देश की आन पर जब मोहम्मद गोरी जैसा शैतान चढ़ा है, अरे पृथ्वीराज से पहले चंद्रवरदाई का साहित्य लड़ा। कमाल है। पृथ्वीराज से पहले चंद्रवरदाई का साहित्य लड़ा है। तब वीरस लिखना पड़ता है। एक आज के संदर्भ से, आज के कवि सम्मेलन से जरा हटकर कुछ कहने की बात कोशिश करता हूं। द्वापर युग में एकलव्य द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और कहता है कि गुरुवर मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, मैं सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा देता हूं। मरणोपरांत एकलव्य ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भगवान आपने मुझे अगर क्षत्रिय कुल में जन्म दिया होता तो मैं अशिक्षित निरक्षर नहीं होता, अशिक्षित नहीं होता। आप अगले जन्म में मुझे किसी क्षत्रिय कुल में, उच्च कुल में जन्म देना, मैं शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। एकलव्य पुनः जन्म लेता है, फिर द्रोणाचार्य जी के पास जाता है, कहता है गुरुवर अब तो मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म पा लिया है, आप मुझे शिक्षा दीजिए। द्रोणाचार्य कहते हैं कि बेटे मैं तुम्हें फिर शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि अब तो आरक्षण आ गया है। कमाल। कहने का तात्पर्य यह कि कुल से कुछ नहीं होता है। एक गरीब निर्धन का बेटा दोनों जन्मों में अशिक्षित रह जाता है। कहीं ना कहीं एक शिक्षित बेरोजगार की पीड़ा आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं मैं। बस भूमिका सिर्फ इतनी है कि एक विद्यालय में एकलव्य नाम का नाटक मंचन हो रहा है। क्या कहने? बस वहीं से कविता जन्म लेती है। जो पात्र हैं
उन पात्रों में वर्तमान उभर कर आ जाता है, वर्तमान की पीड़ा आ जाती है। बस कुल इतनी भूमिका है रचना की, आदरणीय निवेदित करता हूं। स्वागत एक मंच पर एक नाटक दिखाया जा रहा था, हर किरदार बड़ी खूबी बखूबी से निभाया जा रहा था। द्रोणाचार्य बने थे कॉलेज के प्रिंसिपल विद्यानिवास, और एकलव्य बना था एक एमए पास बेरोजगार छात्र चरणदास। आमने सामने थे एक अध्यापक और एक छात्र, अपनी अपनी ही जगह फिट थे दोनों पात्र। तभी संवाद में द्रोणाचार्य ने कहा, ए शिष्य, तेरे बलिदान पर निर्भर है अर्जुन का भविष्य। वाह, तेरे बलिदान पर निर्भर है अर्जुन का भविष्य। एक नया इतिहास लिखने के लिए कुछ ना कुछ अनूठा चाहिए, और मुझे गुरुदक्षिणा में तेरे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। मित्रों, यह सुनकर एकलव्य कुछ सोचने लगा, मन के सागर में उठता तूफान दबोचने लगा। तब द्रोणाचार्य ने कहा, वत्स, कैसी चिंता, कैसा सोच कर रहे हो? बताओ, गुरुदक्षिणा देने में क्यों संकोच कर रहे हो? मित्रों, एकलव्य ने मायूस होकर कहा, गुरुवर, आप बहुत चालाक हैं, अध्यापक के नाम पर बहुत बड़े मजाक हैं। अरे मैंने तो सुना था कि शिक्षा की उन्नति से बेकारी, बेरोजगारी विदेश भाग जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि इतिहास के पन्नों पर शोषण की छाप लग जाएगी। इतिहास के पन्नों पर शोषण की छाप लग जाएगी। बहुत अच्छे। गुरुवर, काश कोई गुरु दक्षिणा में मेरे इन बेरोजगार हाथों को मांग लेता। एक शिक्षित बेरोजगार के लिए उसका अंगूठा ही क्या, दोनों हाथ भी उसके लिए बेकार। तब कहने का प्रयास करता हूं कि गुरुवर, काश कोई गुरु दक्षिणा में मेरे इन बेरोजगार हाथों को मांग लेता और डोनेशन के रूप में कॉलेज के गेट पर टांग देता, जिन्हें देखकर एक गरीब बाप कॉलेज के गेट से वापस लौट जाता, अपने बेटे के एडमिशन के लिए बार बार चक्कर तो ना लगाता, और घर जाकर पत्नी से कहता, आज मैंने एक बाप होने का फर्ज निभाया है, तेरी ममता के हाथों को कटते कटते बचाया है। एक ना एक दिन इतिहास के पन्नों पर हमारे नाम आएंगे, और अपने बेरोजगार बेटे के हाथ हमारी अर्थियां उठाने के काम आएंगे। अपने बेरोजगार बेटे के हाथ हमारी अर्थियां उठाने के काम आएंगे। गुरुवर, जिन हाथों में क्रांति की मशाल होनी चाहिए, जिन हाथों को देश की सुरक्षा ढाल होनी चाहिए, जिन हाथों में बहन के प्यार की राखी होनी चाहिए, जिन हाथों को बूढ़े माँ बाप के लिए बैसाखी होनी चाहिए, अरे जिन्हें उठना चाहिए नमस्ते दुआ सलाम के लिए, जिन्हें लड़ना चाहिए देश के लिए, देश की आवाम के लिए, वही हाथ दफ्तर नौकरी के लिए फैलाए जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर जगह सिर्फ गांधी छाप नोट मंगाए जाते हैं, हर जगह सिर्फ गांधी छाप नोट मंगाए जाते हैं। और गुरुवर, मैं भी इसी नौकरी की तलाश में भागते भागते थक गया हूँ। अब मैं मील के पत्थर की तरह एक जगह रुक गया हूँ। गुरुवर, आज मैं बंधुआ मजदूर बनकर काम करता हूँ, उसी से अपने परिवार का पेट भरता हूँ। एमए पास होकर भी खुद को अनपढ़ बताता हूँ, और वेतन के रजिस्टर पर यही अंगूठा तो लगाता हूँ। आप मेरा अंगूठा मांग कर सिर्फ महाभारत रच पाएंगे, लेकिन एक बेरोजगार के कटे हुए हाथ इस देश का इतिहास लिख जाएंगे। जातिवाद, साम्राज्यवाद के सीने पर लिख देंगे शोषण की कहानी, भ्रष्टाचार के मुंह पर लगा देंगे कालिख की अमिट निशानी। इसलिए गुरुवर, आप मेरे अंगूठे के बजाय मेरे इन हाथों को मांग लीजिए, और स्मृति चिन्ह जैसा इस कॉलेज के प्रांगण में टांग दीजिए, या कि फिर लटका दीजिए किसी रोजगार दफ्तर के द्वार पर, जहां लाखों बेरोजगार खड़े हैं रोटी की कतार पर,